हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स, व्हाट हैपेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन अ गिवन सॉल्यूशन. बोलता है कि अगर किसी सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूं, क्या होगा. पहली चीज, आपको अगर ये पता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका अल्फा ऑलमोस्ट 100% होता है, ठीक है. और हम डाइल्यूशन इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या करें, अल्फा इंक्रीज कर सके. वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका अल्फा जो होता है लेस देन 5% होता है, यानी कि बहुत कम डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में. तो अगर मैं चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर मैं इन्फानाइटली डाइल्यूशन कर दूं, इन्फानाइटली डाइल्यूट कर दूं, तो क्या होगा देखना ध्यान से. बोलता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूनिटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात किया है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूनिटी, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा. 100% लिखो या 1 लिखो, यूनिटी लिखो, एक ही बात है. यानी कि एक चीज बताओ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं इन्फानाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं तो अल्फा जो है मेरा वो यूनिटी हो गया. और इसको बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अल्फा जो होता है बेटा वो होता है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी. ठीक है, तो यानी अल्फा जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन अंडर रूट सी. एंड कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट वी के. अब आप इन्फानाइटली डाइल्यूट कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा भी बढ़ेगा. अब अल्फा इन्फानाइट नहीं हो सकता, अल्फा जो मैक्सिमम जा सकता है वो कितना जा सकता है, 100%, यानी कि यूनिटी. क्लियर है. तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है. दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट इज 100% आयोनाइज्ड. मैंने बताया था कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को इन्फानाइटली डाइल्यूट करोगे तो इट विल गो टू 100% आयोनाइज्ड, इट विल बी 100% आयोनाइज्ड. तो ये ऑप्शन भी सही हो गया. ऑल इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिसअपियर. अब क्या होगा, जैसे ही मैं देखो, अगर मुझे अल्फा 100% चाहिए तो यानी कि मुझे दो आयंस के बीच के इंटरेक्शन फोर्स को खत्म करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं भाई CH3COOH, ठीक है. अब हालांकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, CH3CO- और H+. इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या किया मैंने, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराए तो वाटर मॉलिक्यूल्स आकर इधर बैठ गए, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स था वो बिल्कुल डिसअपियर कर दिया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, फ्री आयंस हो गए. एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी अपने आयंस में डिसोसिएटेड रहता है, इसलिए हमको ज्यादा फर्क देखने को यहाँ पर मिलता नहीं है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा के रिस्पेक्ट में धीरे से बढ़ता है, ये भी ऑलमोस्ट 100% पे पहुंचता है और ये तेजी से 100% पे पहुंचता है. तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.